सबको जय मसीह। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु ने Jesus. सारा हफ्ता संभाल के रखा, आज का धन्यवाद। दिन दिखाया। प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं। Thank you, Jesus. Hallelujah. आज की संडे की मीटिंग शुरू करने जा रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि जो वचन है, अगर आप सिर्फ चंगियाई के लिए प्रभु के पीछे जा रहे हो तो वो आपकी एक गलती है। अगर आप वचन के पीछे जाओगे तो ही आपके जीवन बदलेगा। अगर आप बीमारी चंगी करने के लिए जा रहे हो, बीमारी एक बार चंगी हो गई वो फिर से आ सकती है, क्योंकि जो शरीर है ये दुख सुख भोगी शरीर है। इसमें दुख सुख आते रहते हैं, बीमारी आती रहती है, जाती रहती है। पर अगर आप परमेश्वर के वचन को आप एक बार थाम लेंगे, परमेश्वर के वचन को पकड़ लेंगे, तो आपका जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जो लाइव आना चाहते हैं, जहाँ प्रार्थना करवाना चाहते हैं लाइव आके, वो वचन के बाद आइएगा, क्योंकि सबसे पहले हमारी जिंदगी में और आज की मीटिंग में सबसे पहले जो जरूरी है वो वचन है। और अगर आप सच्चे वचन को जान लेंगे, परमेश्वर की इच्छा को जान लेंगे, तो आपका जीवन बदल जाएगा। ये नहीं है कि आपकी प्रार्थना होगी तो ही आप अच्छे होंगे। अगर आपने परमेश्वर का वचन सुन लिया तो आप घर बैठे ही अच्छे हो जाएंगे। आपके जीवन में जो दुख है वो टूट जाएंगे, जो बंधन है वो खत्म हो जाएंगे। जितनी शैतान की गतिविधियां हैं, अगर आपने परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में सुन लिया, आप अपनी जिंदगी में आराम पाओगे। अगर आपने अपनी जिंदगी में वचन को अहमियत दी, अगर आप सिर्फ चाहते हो कि प्रार्थना हो जाए आपकी और आप छूट जाओगे, ऐसा नहीं होगा। सुनना जरूरी है, वचन को अपने अंदर लेना जरूरी है। वचन के द्वारा ही छुटकारा है, और वचन से ही आप स्वर्ग जाओगे। और इस धरती के ऊपर जो जीत आपको मिलनी है वो वचन के द्वारा ही मिलनी है। जैसे प्रभु ने कहा, दीन रहो, जो दीन रहेगा जीतेगा वही। जो दीन रहेगा जीतेगा वही। प्रभु के वचन में जीत है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, वचन जो है, अहमियत है वचन की। जो शैतान ने आपके जीवन में बंधन लगाए हैं, वो बंधन शैतान के क्यों रहते हैं आपके जीवन में? क्योंकि वचन, कहीं ना कहीं शैतान आपसे वचन तुड़वा रहा है, आपको वचन के ऊपर चलने नहीं दे रहा। वो बंधन इसीलिए है, जिस दिन आपने वचन के ऊपर चलना सीख लिया, या वचन के ऊपर चलने का मन बना लिया, बंधन टूट जाएंगे। बंधन टूट जाएंगे। आइए सब आंखें बंद करते हैं और आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। और मैं कहना चाहूंगा, जो भी इस वीडियो को सुने उसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर हो सके, कि परमेश्वर का वचन जो बहुत ही जरूरी है हमारी जिंदगी में, मसीह लोगों की जिंदगी में, या और भी उन तक पहुंचे और उनका जीवन बदले। इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आइए आंखें बंद करेंगे, आज की मीटिंग की स्टार्टिंग की प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता यहोवा, ताड़ी तारीफ ताड़ी महिमा कर दे खुदावंद यीशु। धन्यवाद कर दे मेरे परमेश्वर, आज दे सुंदर समय ਲਈ प्रभु जी। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰਾ ਹਫਤਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ओ प्रभु जी, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ परमेश्वर, ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ओ प्रभु जी, आज प्रभु जी इस जगह के चारे पासे सुरक्षा पैरे लगाओ खुदावंद। कोई दुष्ट की शक्ति इस जगह काम ना कर सके प्रभु जी। ताड़ा अनुग्रह, ताड़ा फजल चुने प्रभु जी। ताड़ा आत्मा इस जगह ते जोरा ना जुम्बिश करे खुदावंद यीशु। ओ प्रभु जी, ताड़ा जोरावर आत्मा इस जगह ते कार्य करे मेरे प्रभु। ओ प्रभु जी, अपने आप ਨੂੰ खुदावंद ताड़े था देना प्रभु जी। जो भी गलबात होवे प्रभु जी, सब ताड़ी आत्मा च होवे प्रभु। मैं ना बोला खुदावंद यीशु,
ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। और सब शैतान ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਚੋਂ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ। दया करो मेरे परमेश्वर, अनुग्रह करो खुदावंद यीशु। ओ प्रभु जी जो भी गीत भजन हो खुदावंद साहब ਤੁਹਾਡੇ स्वर्ग राज पसंद हो खुदावंद यीशु। जो भी प्रार्थना खुदावंद यीशु अज होवे प्रभु ਤੁਹਾਡਾ आत्मा उस ते कार्य करे खुदावंद यीशु। दया करो ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ ਆ प्रभु जी। ऐ छोटी प्रार्थना नु प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए सब आंखों को बंद करेंगे, मुंह को खोलेंगे, प्रार्थना करेंगे कुछ समय। प्रार्थना सब अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने मुंह को खोलेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना हमारे जीवन में बंधनों को तोड़ती है और दिल से की हुई प्रार्थना परमेश्वर उसको सुनता है और उसके ऊपर कार्य करता है। आज आपके जीवन में जो भी रुकावट है, जो भी बंधन है, खुदावंद यीशु के आगे आज इस मीटिंग में प्रभु यीशु के आगे रखिए और प्रभु यीशु उन बंधनों को तोड़ेंगे, उन बीमारियों को, उन रुकावटों को खत्म करेंगे। आइए सब मुंह को खोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, होसना, होसना, हालेलुया, होसना, होसना, हालेलुया, होसना, रबा रखा बासना खबा बास, हालेलुया, रबा 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 रबा, होसना, रबा 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 सना नमा सना नमा, निमा मराखा मसना खा, सना खा मसिखा रमा रखा मसना खा मसिखा रबा रबा रबा, रिबा रिखा मसना खा बाबा बस, होसना मारा खा बाबा बस, रिबा खा बाबा बस। ओ प्रभु जी सुनने वालों के ऊपर खुदावंद यीशु, एक एक के ऊपर आपका जोरावर आत्मा उतरने पाए मेरे परमेश्वर। होसना मारा मारा माखा सी रखा बाबा बस, सीना मारा माखा सना खा मामा मस, रिखा बाबा सना खा बाबा बस, रिखा बाबा बाबा सना खा बाबा बस, हालेलुया, रिबा 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 रिबा, रबा रिखा बाबा बाबा सना खा मामा मस, सना मारा मारा माखा मसना खा मामा मस, होसना मारा खा बाबा बस। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ मेरे परमेश्वर कार्य करो खुदावंद यीशु, ओ मेरे परमेश्वर कार्य करो खुदावंद यीशु। एक एक दे जीवन दे विच प्रभु जी जो प्रभु ताड़े नाम नु जान चुका खुदावंद यीशु, ओ प्रभु जी एक एक नु खुदावंद यीशु जो ताड़े नाम नु जान चुका खुदावंद यीशु, वड्डे छुटकारा खुदावंद यीशु। ओ प्रभु ताड़े बच्चों दे जीवन च होवे खुदावंद यीशु, ओ प्रभु जी वड्डी रोशनी खुदावंद यीशु ताड़े बच्चों दे जीवन च होवे प्रभु जी, ताड़े नाम नु महिमा मिले खुदावंद यीशु। ओ प्रभु जी ताड़े बच्चे ताड़े नाम नु ऊंचा उठा सकन खुदावंद यीशु प्रभु जी। ओ प्रभु जी एक एक नु प्रभु जी अपनी रोशनी दे नाल, अपनी सामर्थ दे नाल करो मेरे प्रभु जी, दया करो मेरे प्रभु जी, अनुग्रह करो खुदावंद यीशु। ओ सना मारा माखा सीना खमा सारा खमा रिखा मासाना खमा मामा साना खमा मामा। ओ धन्यवाद मेरे प्रभु जी। अगे दा सारा समा प्रभु ताड़े हत्थ देने प्रभु जी। जो भी गीत भजन उन खुदावन साहब अपने स्वर राज पसंद करो मेरे प्रभु जी। ओ प्रभु जी अपने गीता द्वारा प्रभु अपने भजना द्वारा अपनी आत्मा नु उड़े लो और एक एक नु छुओ मेरे परमेश्वर। और ब्लेस करो खुदावन यीशु, दया करो अनुग्रह करो मेरे प्रभु जी। हालेलुया। अगे दा सारा समा मेरे प्रभु ताड़े हत्थ देने प्रभु जी। ऐस प्रार्थना नु प्रभु यीशु दे नाम मांगने, आमीन। आइए सिस्टर के साथ परमेश्वर के भजन को गाएंगे साथ में और आनंद मनाएंगे और परमेश्वर की रूह से भरेंगे। आइए सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रभु की हजूरी के लिए, सुंदर हजूरी के लिए जो प्रभु ने आज हमें मौका दिया है कि आज हम उसकी हजूरी में बैठे हैं और सब महिमा करते हैं उसकी। प्रभु का धन्यवाद करते हैं और प्रभु आप सबको आशीषित करे, आज बरकत दे और अपनी रूह से मामूर करे, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आई सब प्रभु की महिमा में हम भजन गाएंगे, रूह आ रूह आ रूह आ। हम सभी मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया।
रूह आ, रूह आ, रूहे पाक खुदावन तू आ, रूहे आ, रूहे आ, रूहे पाक खुदावन तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा, जान जिस्म और रूह में तू बस जा, रूह आ, रूह आ, रूहे पाक खुदावन तू आ, रूह आ, रूह आ, रूहे पाक खुदावन तू आ, रूह की सूरत में यीशु अब आएगा, हो रूह की सूरत में यीशु अब आएगा, हो तहस नहस होगा शैतान हिल जाएगा, हो तहस नहस होगा शैतान हिल जाएगा, रूह आ, रूह आ, रूहे पाक खुदावन तू आ, रूह आ, रूह आ, रूहे पाक खुदावन तू आ, हो जान जिस्म और रूह में तू बस जा, जान जिस्म और रूह में तू बस जा, रूह आ, रूह आ, रूहे पाक खुदावन तू आ, रूह आ, रूह आ, रूहे पाक खुदावंद रूह की बारिश में यीशु जब आएंगे, ओ रूह की बारिश में जब यीशु आएंगे, ओ बंधन सारे टूट के गिर से जाएंगे, हो बंधन सारे टूट के गिर से जाएंगे, रूह आ, रूह आ, रूहे पाक खुदावन तू आ, रूह आ, रूह आ, रूहे पाक खुदावन तू आ, हो जान जिस्म और रूह में तू बस जा, जान जिस्म और रूह में तू बस जा, रूह आ, रूह आ, रूहे पाक खुदावंद तू आ, रूह आ, रूह आ, रूहे पाक खुदावन तू आ, बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, हो बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे मैले मन भी फिर अंदर से, धुल जाएंगे फिर मैले मन भी अंदर से, रूह आ, रूह आ, रूहे पाक खुदावन तू आ, रूह आ, रूह आ, रूहे पाक खुदावन तू आ, रूह आ, रूह आ,
पाक खुदावंतु हो जान जिस्म और रूह में तू बस जा, जान जिस्म और रूह में तू बस जा, रूह आ, रूह आ, रूहे पाक खुदावंतु आ, 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 हो जान जिस्म और रूह में तू बस जा, जान जिस्म और रूह में तू बस जा, रूह आ, रूह आ, रूहे पाक खुदावंतु आ, रूह आ, रूह आ, रूहे पाक खुदावंतु आ, रूह आ, रूह आ, रूहे पाक खुदावंतु आ, हो बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, हो बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे मैले मन भी फिर अंदर से, धुल जाएंगे फिर मैले मन भी अंदर से, अंदर से, रूह आ, रूह आ, रूहे पाक खुदावंतु आ, 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 हो 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 रूहे पाक खुदावंतु आ। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी महिमा हो। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं इस भजन के द्वारा आप सबको प्रभु ने बहुत सारी आशीष दी, अभी आशीषित किया, बरकत दी, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए सब मिलकर पास्टर जी से प्रभु का सुंदर वचन, प्यारा वचन सुनते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है, बहुत अच्छा भजन है परमेश्वर का। और आइए बिना समय गुआए हुए परमेश्वर के सुंदर वचन की ओर चले हैं। परमेश्वर का वचन जो है वो तेजधारी तलवार है और वो हमारे अंदर से जो बुराइयां हैं उनको वो काटती है। मतलब जो बुराई अगर हमारे अंदर होती है उसको वो चुभती है। वो जो सच्ची बात है वो अंदर चुभती है और उस बुराई को खत्म करने के लिए हमें प्रेरित करती है कि ये हमारे अंदर बुराई है। आइए परमेश्वर का वचन सुनते हैं। परमेश्वर का वचन मत्ती 10 अध्याय और उसकी 32 आयत, मत्ती 10 अध्याय उसकी 32 आयत, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है
जो मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, मैं भी स्वर्गीय पिता के सामने उसको मान लूंगा। जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसका इनकार करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आज ये वचन इसलिए है क्योंकि लोग परमेश्वर से अधिक मनुष्यों को अपने जीवन में चाहते हैं। हालेलुया। मनुष्यों से प्रशंसा चाहते हैं। मनुष्यों को अपने जीवन में पहल देते हैं। मनुष्य को अपने जीवन में पहल देते हैं कि अरे ये मुझे ये ना कह दे कि प्रभु यीशु मसीह के पास गया, प्रभु यीशु मसीह के आगे झुक गया, इसने अपने धर्म को छोड़ दिया, इसने अपने गुरुओं को, अपने देवताओं को, लोगों की परवाह करते हैं। पर जिनको जरूरत है प्रभु की, वो परमेश्वर की हजूरी में पहुंचते हैं। जिनको जरूरत है प्रभु की, जो दुख में है, तकलीफ में है, वो प्रभु की हजूरी में पहुंचते हैं कि अपने दुख से, अपनी तकलीफ से छुटकारा पाऊं। बहुत सारे छुटकारा पाते भी हैं, पर बहुत से जो है वो छुटकारा नहीं पा पाते। क्योंकि अगर वो चर्च पहुंचे भी हैं, परमेश्वर की हजूरी में पहुंचे भी हैं, रास्ते में कोई मिला, कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अस्पताल में जा रहे हैं। अगर किसी पड़ोसी ने पूछ लिया कहाँ जा रहे हो, डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अगर किसी और ने पूछ लिया, रास्ते में कोई मिल गया, कहीं पास में किसी रिश्तेदार के पास जा रहे हैं, वो नहीं बताएंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास जा रहे हैं। वो अपने रास्ते में खुद रोड़ा बन जाते हैं, वो अपने रास्ते में खुद रोड़े अटका देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है वो रास्ते में तो, वो चर्च तो जा रहे हैं, परमेश्वर से आशीष लेने के लिए जा रहे हैं, पर क्या हुआ? अपने रास्ते में खुद रोड़ा अटका दिया। रोड़ा क्या? प्रभु का इनकार कि मैं यीशु के पास नहीं, मैं कहीं और जा रहा हूं। उसको अपने फकर से कहना चाहिए, उसको फकर से कहना चाहिए कि मैं जीवते परमेश्वर, आज मैं लोगों की बात करना चाहता हूं, लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए आप परमेश्वर को पीछे छोड़ते हो, वो लोग पे अगर कोई सरदार है, आज कितने सरदार मंदिरों में दिखाई देते हैं, कितने हिंदू गुरुद्वारों में दिखाई देते हैं, कितने मुसलमान गुरुद्वारों में, मंदिरों में, वो क्या कर रहे हैं? वो चाहते हैं कुछ लेना, भाग रहे हैं, वो भाग रहे हैं, चाहते हैं कुछ लेना, परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। जो धर्म करते हैं, जो धर्म करते हैं, मेरा ये धर्म है, मैं सिख हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, उन्होंने बहुत सारे मुसलमान गुरु नानक देव जी को, उनकी फोटो उन्होंने अपने घर में लगाई, बहुत सारे हिंदुओं ने लगाई, बहुत सारे सिखों ने तो लगाई ही लगाई है। वो क्या है? क्या ढूंढ रहे हैं? वो क्या ढूंढ रहे हैं? वो देख रहे हैं कि गुरु नानक देव जी ने बहुत आश्चर्यकर्म इस धरती के ऊपर, बहुत सारे चिन्ह, बहुत सारे चमत्कार हमारे इस धरती के ऊपर जब वो जीवित थे तो उन्होंने किए हैं, हमारे जिंदगी में भी करें। उनको ये मतलब नहीं है कि ये सिखों के हैं, मुसलमान कहते हैं वो हमारे हैं, हिंदू कहते हैं वो हमारे हैं। उनको ये मतलब है कि हमारी जिंदगी में काम हो। खोज कर रहे हैं जो मसीह है, जो
प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला है, उसकी जिंदगी से वो खोज खत्म हो गई, उसकी जिंदगी से भाग दौड़ खत्म हो गई। उसने परमेश्वर को पहचान लिया, परमेश्वर के पास जाने का रास्ता उसको मिल गया कि प्रभु यीशु ही रास्ता है परमेश्वर तक पहुंचने का। इसीलिए बार बार वो गुरुद्वारों में, मंदिरों में, मस्जिदों में नहीं मिलेंगे। वो सिर्फ जिन्होंने परमेश्वर को पहचान लिया वो सिर्फ चर्च में मिलेंगे। वो कहते हम क्या करने जाएं, हमें यीशु चर्च में मिलता है, हमें शांति चर्च में मिलती है, हमें जो हमारी गंदी आंखें हैं, जो गंदगी है हमारी आंखों में, वो यीशु साफ करता है। वो जो गंदगी है मन में, जो नशे वाली गंदी आत्माएं हमें उकसाती है नशा करने के लिए, उसको यीशु खत्म करता है। जो यीशु को जान लेते हैं वो इधर उधर नहीं भागते, क्योंकि उनको पता लग गया परमेश्वर है। पर जो नए हैं, वो जो इंसानों को आगे रखते हैं, वो परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। आज मैं ये कहना चाहूंगा, आज मैं ये कहना चाहूंगा कि परमेश्वर जो परमेश्वर को पहचान गया, आज मैं ये कहना चाहूंगा जो परमेश्वर को पहचान गया वो इधर उधर नहीं भागता है, वो डायरेक्ट परमेश्वर, उसको पता है मैं चर्च में जाता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर मेरी सुनता है, परमेश्वर का एहसास मुझे मिलता है। जो लोग इंसानों की परवाह करते हैं और परमेश्वर को भी प्राप्त करना चाहते हैं, इंसानों के आगे वो झूठ बोलते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं जाता, मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता, उनको परमेश्वर कभी नहीं मिलता, उनको परमेश्वर कभी नहीं मिलेगा। जो झूठ बोलते हैं इंसानों के आगे कि मैं चर्च नहीं जाता, मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाता, मैं तो वैसे ही गया था, मैं तो ऐसे गया था, मैं तो वैसे गया था, मैं तो किसी के साथ गया था। जब तक आप नहीं अंगीकार करते, प्रभु यीशु मसीह कहता अगर अंगीकार करोगे तो मैं भी आपका अंगीकार करूंगा। इंसानों के कारण परमेश्वर को मत त्यागिए। जो इंसानों की परवाह करता है वो परमेश्वर को नहीं पा सकता, परमेश्वर उसके पास नहीं आएगा। देखिए अगला वचन क्या कहता है, ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप करवाने आया हूं। मत्ती 10 अध्याय उसकी 34 आयत में, ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप करवाने आया हूं, मैं मिलाप करवाने नहीं पर तलवार चलाने आया हूं। मैं तो आया हूं, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने नहीं, मैं तलवार चलाने आया हूं। किस चीज की तलवार? बुराई को अच्छाई से दूर करने के लिए, बुराई को इस अच्छाई से दूर करने के लिए परमेश्वर कहता मैं आया हूं। मैं तलवार चलवाने के लिए, परमेश्वर कहता मैं तलवार चलाने के लिए आया हूं। ये तो इंसान की समझ है जो कहता है, इंसान की समझ और परमेश्वर की समझ में बहुत अंतर है। मैं आपको बताना चाहूंगा निचोड़ क्या है इस बात का। जो परमेश्वर कहता मैं तलवार चलाने आया हूं, मैं मिलाप करवाने नहीं तलवार चलाने आया हूं, बुराई से अच्छाई को अलग करने आया हूं तलवार चला के। क्या मतलब है इस बात का? परमेश्वर अच्छाई को अच्छाई से अलग नहीं करने आया, बुराई को अच्छाई से अलग करने आया कि अच्छाई अलग रहे, बुराई अलग रहे, क्योंकि इन दोनों का मेल नहीं है। जैसे अंधेरा और रोशनी कभी एक साथ नहीं रह सकते, जा तो अंधेरा रहेगा कमरे में, जा तो रोशनी रहेगी। उसी तरीके से अगर रोशनी है तो अंधेरा नहीं होगा, अगर अंधेरा है तो रोशनी नहीं होगी। अगर बहुत बड़ी जगह में आपने
रोशनी छोटी सी जगा दी तो वो जितनी रोशनी है उतना काम करेगी, बाकी अंधेरा है। इसीलिए जैसे एक 100 वाट का जो बल्ब है वो 10 बाय 10 के रूम में रोशनी करता है, उसी तरीके से रोशनी है और अंधेरा है। अंधेरा रोशनी को खत्म करने की कोशिश करता है और रोशनी अंधेरे को, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अगर दोनों को एक साथ रखने की कोशिश करेंगे तो वो रोशनी के लिए और अंधेरों के लिए, दोनों के लिए खतरनाक है। बताना चाहूंगा, रोशनी और अंधेरा, एक शैतान और एक परमेश्वर का इंसान, एक शैतान और एक परमेश्वर का इंसान। परमेश्वर इस शैतान को अपने लोगों से अलग करने आया, कि शैतान के लोगों से परमेश्वर अपने लोगों को अलग करे। शैतान के लोग, बुरे लोग, जब तक कोई बुरा इंसान आपकी जिंदगी में है, जब तक कोई बुरा इंसान आपकी जिंदगी में है, आपकी जिंदगी दुखों से भरी हुई है। आपकी जिंदगी में तकलीफें खत्म नहीं हो सकती जब तक कोई अंधेरे, जिस इंसान की जिंदगी में अंधेरा है वो आपकी जिंदगी में है। अगर आप रोशनी में भी हो तो आपकी जिंदगी कभी रोशन नहीं हो सकती, क्योंकि अंधेरा आपकी जीवन। नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। आज का जो वचन है वो ये कहता है कि इंसानों से जरूरी हमें परमेश्वर है। हमारी जिंदगी में हम परमेश्वर को महत्व दे सकते हैं, या तो इंसानों को, या तो हम परमेश्वर को महत्व दे सकते हैं या इंसानों को, या परमेश्वर हमारी जिंदगी में हो सकता है या तो इंसान। ये नहीं कि मैं सारे इंसानों की बात कर रहा हूं। परमेश्वर समझता है कि कौन हमारी जिंदगी में जरूरी है। परमेश्वर जानता है कि कौन हमारी जिंदगी में जरूरी है, हमारी जिंदगी किसके साथ जरूरी है, कि कौन हमारी जिंदगी में जरूरी है और किसके साथ हमारी जिंदगी अच्छी है। परमेश्वर जानता है। तो आज का वचन यही है कि हम परमेश्वर और इंसान दोनों को खुश नहीं कर सकते। पर इंसान वही खुश होगा अगर आप परमेश्वर के साथ हो जो रोशनी में है। जो अंधेरे में इंसान है वो खुश नहीं होगा कि आप रोशनी की तरफ बढ़ रहे हो। वो इंसान, जो शैतान, जो अंधेरे में है, जो इंसान, वो इंसान आपको पीछे की ओर खींचेगा, बढ़ने नहीं देगा। वो रुकावट है आपकी जिंदगी में। आइए आगे पढ़ते हैं। मनुष्य को अपने उसके पिता से और बेटी को उसकी मां से और बहू को उसकी सास से अलग कर दो। हालेलुया। यहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तलवार चलाने आया हूं। मनुष्य को अपने पिता से, बेटी को अपनी मां से और बहू को अपनी सास से अलग करो। हालेलुया। ये कुछ ऐसे रिश्ते हैं, जब तक बेटा अपने पिता के अधीन रहेगा तब तक वो अपने पांव पर नहीं खड़ा हो पाएगा। परमेश्वर कहता है कि मैं मेल कराने नहीं, मैं तलवार चलाने आया। और बेटी को अपनी मां से, आप सब, जो परमेश्वर की सोच है वो इंसान से बहुत ऊपर है। जहां लिखा, और बेटी को अपनी मां से अलग करने परमेश्वर आया। अगर बेटी अपनी मां से ज्यादा मोह करती है, संसार में ये बात आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, जो बेटी अपनी मां से ज्यादा मोह करती है वो जब ससुराल में जाती है तो उसका वहां पर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो बेटी अपनी मां से ज्यादा मोह करती है उसका ससुराल में रहना अच्छा हो जाता है। बुरा
मतलब उसका रहना मुश्किल हो जाता है वहां पे। इसीलिए अगर बेटी अपनी मां को त्यागेगी तो ही ससुराल में सही रह सकेगी। और सास को बहू से, सास बहू का रिश्ता तो आप जानते हो। सास बहू को दबाने की कोशिश करती है, बहू सास को दबाने की कोशिश करती है, और दोनों एक दूसरे को बुरा सलूक करती हैं। ये चलता ही आया है और चलता ही आएगा। जो परमेश्वर ने लिख दिया है वो कभी टल नहीं सकता। इसीलिए परमेश्वर कहता, मैं अलग करने आया हूं कि अच्छे लोग बुरे लोगों से दूर रहें, बुराई अच्छाई से दूर रहे। देखिए, मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। हालेलुया। जहां पे लिखा परमेश्वर ने कि मनुष्य के जो बैरी हैं उसके घर ही के लोग होंगे। सबसे पहले जो शैतान वार करेगा वो घर भी से करेगा। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने यहां साफ लिखा, जो मुझसे प्रिय अपने माता पिता को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, जो माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपने क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के कारण अगर हमारा प्राण चला जाता है किसी कारण, सुसमाचार संदेश करते हुए, तो समझिए कि हमने अपने प्राण को खोया नहीं, उसको बचा लिया है। हमने उसको खोया नहीं, हमने उसको बचा लिया है। हम सीधे स्वर्ग में हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो बोल दिया है वो टल नहीं सकता। अगर हम इंसानों को आगे रखेंगे, इंसानों को परमेश्वर से प्रिय जानेंगे, तो मुश्किल है हमारी जिंदगी में। हम परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। हमें परमेश्वर को अपनी जिंदगी में आगे रखना है, तो सब कुछ हमारी जिंदगी में अच्छा होगा। इंसान, परमेश्वर ने बताया कि घर ही के लोग आपके दुश्मन होंगे। जब घर के लोग दुश्मन हैं तो बाहर वाले कौन से सगे हो सकते हैं? जब अपना खून ही अपना नहीं है, परमेश्वर ये कहता है कि आपके अपने ही परिवार वाले आपके दुश्मन होंगे, तो जब खून ही बैरी है तो जो दूसरा है वो बैरी क्यों ना होगा? धोखा है लोगों का। परमेश्वर को छोड़ के, परमेश्वर को पीछे करके लोगों के पीछे भागते हैं, जो लोग उनको कुछ नहीं दे सकते। अगर वो पीड़ा में है, जब अगर एक इंसान पीड़ा में है तो वो सिर्फ उसी को एहसास है कि मैं दुख में हूं, मैं बीमारी में हूं, मैं तकलीफ में हूं। किसी दूसरे को एहसास नहीं है। समझने की बात है, इंसान अकेला आया है और अकेला जाएगा। ना माँ बाप जाएंगे साथ में, ना बेटा, ना बेटी, ना बहू, कुछ साथ में नहीं जाएगा। अकेला आया है, अकेला जाएगा। साथ में वो जाते हैं जो दुर्घटना में चले जाते हैं। जो जिसके जीवन में परमेश्वर है उसके जीवन में दुर्घटना नहीं है। वो अपनी जिंदगी जिएगा, अकेला आया है, अकेला जाएगा। इसीलिए हमें परमेश्वर को अपनी जिंदगी में अहमियत देनी है, ना कि इंसानों को। जब जब हम इंसान को अहमियत देते हैं, हम परमेश्वर से पीछे हो जाते हैं। क्योंकि शैतान इंसान के जरिए हमारे जीवन में काम करता है, हमें परमेश्वर से पीछे खींचने की कोशिश करता है, और हमें परमेश्वर की ओर भागना है। परमेश्वर को अपने सबसे प्रिय, परिवार से पहले परमेश्वर को अपने जीवन में रखना है। हमें परमेश्वर का इनकार नहीं करना लोगों के सामने, परमेश्वर की गवाही देनी है।
कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया, इसीलिए मुझे इधर उधर नहीं भागना है गुरुद्वारे मंदिर मस्जिदों में। मुझे परमेश्वर का प्यार, मुझे परमेश्वर का अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा मिल गया। आमीन, मुझे अपने पापों की क्षमा यीशु मसीह के द्वारा मिल गई। आमीन, यीशु को अहमियत दीजिए तो आपको अहमियत मिलेगी। परमेश्वर को इकरार कीजिए लोगों के सामने कि मैं यीशु मसीह को मानता हूं, तो प्रभु यीशु मसीह भी आपको स्वर्ग पिता के सामने मान लेंगे कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। और परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी हिफाजत में होंगे जब आप सही हो, अगर आपने अपने रास्ते में रोड़े नहीं बिखेरे। इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष बरकत मिले। आइए वचन सुनते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं और इतना सुंदर वचन परमेश्वर के दास के द्वारा प्रभु ने दिया कि हमें इंसानों की नहीं लेकिन परमेश्वर की सुननी है, परमेश्वर की माननी है, क्योंकि वही हमारा स्वर्गीय पिता है और वही हमारे जीवन को बनाने वाला है, वही हमें आनंद देने वाला है, वही हमें शांति देने वाला है और हमें उसी की ज़रूरत है। हालेलुया। क्योंकि कोई भी इंसान काम नहीं आता, लेकिन परमेश्वर हर मुश्किल में, हर तकलीफ में हमारे काम आता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रभु का वचन देखते हैं। प्रभु का वचन कहता है, हम पढ़ते हैं मत्ती 10 चैप्टर और उसकी 28 वर्स। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। हालेलुया। हमें इंसानों से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे शरीर को तकलीफ दे सकते हैं, लेकिन उससे डरो जो हमारी आत्मा और शरीर, जिसके हाथ में दोनों हैं। हालेलुया। हमें परमेश्वर से डरना है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर से डरेंगे, इंसानों को पीछे कर देंगे, तो परमेश्वर हमें चट्टान बनाएगा। और जब हम परमेश्वर हमें चट्टान बनाएगा, तो वो चट्टान इतनी मजबूत होगी कि उसको कोई तोड़ नहीं सकता। हालेलुया। अपने जीवन में परमेश्वर को आगे रखिए, परमेश्वर को लेकर आइए और परमेश्वर का नाम अपने जीवन में सबसे आगे रखिए। इंसानों को पीछे कर दीजिए, चाहे वो कोई आपका बहुत गहरा रिश्ता है। सबसे पहले परमेश्वर को रखिए, क्योंकि एक परमेश्वर ही है जो आपकी जीवन में, जिंदगी में काम नामुमकिन है, असंभव है, इम्पॉसिबल है। एक परमेश्वर ही है जो उस काम को पॉसिबल करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के दास जैसे बताया कि हमें इंसानों को नहीं लेकिन परमेश्वर को आगे रखना है। परमेश्वर कहता है, उनसे मत डरो जो आपकी शरीर को नाश कर सकते हैं, जो आपकी शरीर को घात करते हैं, पर आत्मा को घात नहीं कर सकते। आत्मा हमारी परमेश्वर के हाथों में है। आत्मा हमारी परमेश्वर के हाथों में है। इसीलिए हमें परमेश्वर को अपना मानना है, परमेश्वर का अंगीकार करना है, परमेश्वर के आगे अंगीकार करना है। लोगों को बताइए, छुपाइए नहीं कि हम परमेश्वर को मानते हैं। वो कहता, जब तुम बताओगे लोगों को मैं परमेश्वर को मानता हूँ, मैं परमेश्वर को मानने वाला हूँ, सचमुच परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करता है, सचमुच परमेश्वर मेरी जिंदगी में कार्य करता है, सचमुच परमेश्वर, मैं मर गया था लेकिन परमेश्वर ने मुझे जीवित किया, सचमुच मैं बीमारी में था लेकिन परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे जीवन को और ऊंचा करूंगा, तुम्हें संभाल कर रखूंगा, तुम कभी गिरने ना पाओगे, तुम्हें उठा के रखूंगा। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को उठाएंगे, जब हम अपनी जिंदगी में लोगों के आगे परमेश्वर को उठाएंगे, जब हम अपनी जिंदगी में लोगों के आगे परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे, तो परमेश्वर हमें नीचा नहीं होने देगा। परमेश्वर कहता, मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा। आमीन, हालेलुया। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने हमें इतना 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 इस लायक समझा कि उसने हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर से प्यार करेंगे, सच्चे हृदय से उसको पुकारेंगे, लोगों को बताएंगे कि हम परमेश्वर को मानते हैं, लोगों को अपनी गवाहियां देंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम किया है, लोगों से डरेंगे नहीं, लेकिन परमेश्वर के नाम में, यीशु के नाम में आगे बढ़ते चले जाएंगे,
हालेलुया। तो हम जीतते चले जाएंगे, कभी हारेंगे नहीं। हालेलुया। तो हमें इंसानों को पीछे लेकिन परमेश्वर को आगे रखना है। हालेलुया। क्योंकि वो ही हमारा चट्टान और वो ही हमारा गढ़ है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को आगे रखिए, परमेश्वर को आगे रखिए। आपका आत्मा परमेश्वर के हाथों में है। आपका आत्मा परमेश्वर के हाथों में है। परमेश्वर को आगे रखिए, परमेश्वर को अपने जीवन में रखिए, परमेश्वर को अपनी जिंदगी में रखिए। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को अपने जीवन में रखोगे, परमेश्वर को अपनी जिंदगी में रखोगे, लोगों के सामने परमेश्वर के नाम को ऊंचा करोगे, अपनी गवाहियां दोगे, टेस्टमनी दोगे कि हाँ सचमुच जीवित परमेश्वर यीशु मसीह है। हाँ सचमुच सामर्थी परमेश्वर यीशु मसीह है। उसने मेरे जीवन में काम किया, उसने मेरी जिंदगी में काम किया। मैं अंधा था, देखने लगा, मैं मर गया था, जी उठा। अगर आप परमेश्वर को प्यार दोगे तो सचमुच परमेश्वर आपको आज जितना प्यार आप परमेश्वर से करेंगे उससे भी दुगना प्यार आपको करेगा। हालेलुया। जितनी इज्जत आप परमेश्वर को दोगे, परमेश्वर उससे भी दुगनी इज्जत आपको देगा। हालेलुया। जितना ऊंचा आप परमेश्वर को अपने जीवन में करोगे, जिंदगी में करोगे, लोगों के आगे करोगे, सचमुच परमेश्वर लोगों के सामने उतना ऊंचा आपको करेगा, उससे भी कहीं ज्यादा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को आगे रखिए। परमेश्वर आपकी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। ये छुपाइए मत कि मैं परमेश्वर को नहीं मानता, ये लुकाइए मत कि परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। ये मत सोचिए, ये सोचिए कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है और मुझे परमेश्वर के लिए क्या करना है। हालेलुया। इंसानों से मत डरिए, लेकिन सचमुच जब आप तकलीफ में थे, जब आप प्रॉब्लम में थे, जब आप गिरे हुए थे, कोई इंसान काम नहीं आया, लेकिन वो परमेश्वर काम आया है जिसके हाथों में हमारी आत्मा है। हालेलुया। हालेलुया। जो हमारी आत्मा को अपने हाथों में रखता है, जो हमें संभाले रखता है, वो काम आया है। इसलिए उसी को आगे रखिए, उसी का नाम ऊंचा कीजिए और उसी के नाम में आनंद है, शांति है। लोगों को बताइए वही उद्धार करने वाला परमेश्वर है, वही सामर्थी परमेश्वर है। लोगों से मत डरिए, वो सिर्फ आपकी शरीर को तकलीफ दे सकते हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, परमेश्वर का नाम ऊंचा करते चले जाओगे, तो सचमुच वो तकलीफें भी आपके शरीर के ऊपर नहीं ठहरेंगी। आमीन। क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है। परमेश्वर को अपनी जिंदगी में रखिए, परमेश्वर को अपने जीवन में रखिए, परमेश्वर को नाम ऊंचा कीजिए। सब रिश्तों को, सब लोगों को पीछे कर दीजिए। हालेलुया। क्योंकि इंसान अकेला आया है, उसने अकेले ही जाना है और उसका हिसाब अकेले ही होना है। इसलिए हिसाब की किताब में अपने हिसाब को अच्छा रखिए, जिसका हिसाब आपने देना है। हालेलुया। अगर आपका हिसाब अच्छा होगा तो सचमुच आप स्वर्ग राज्य के वारिस होंगे, सचमुच आप उसके बेटे और बेटियां होंगे। हालेलुया। इसलिए आपके जीवन में परमेश्वर के नाम को ऊंचा रखिए, ऊंचा रखिए। थैंक यू जीसस। प्रभु आपके इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष दे, बरकत दे और आपको मजबूत करे परमेश्वर, कायम करे परमेश्वर वचनों पे। हालेलुया। आप परमेश्वर के नाम में बढ़ते जाएं, आपका जीवन परमेश्वर के लिए हो जाए। आप शर्मिंदगी नहीं, लेकिन परमेश्वर के नाम में एक हिम्मत देने वाले हों। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने वाले हों, लोगों के जीवनों में आपके द्वारा आशीषित हो, लोगों का जीवन आप सबके द्वारा आशीषित हो। हालेलुया। ऐसे बनिए कि परमेश्वर का वचन कहता है तुम जिस काम में हाथ लगाओगे, आपका जीवन, आपकी जिंदगी ऐसी होगी कि वो काम आशीषित हो जाएगा। अब जिसे बरकत दोगे वो बरकत का वायस हो जाएगा, उसके जीवन में बरकत आ जाएगी। इसलिए इंसानों को पीछे रखिए, परमेश्वर को आगे रखिए। परमेश्वर आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है। हालेलुया। आपके जीवन में बहुत कुछ तैयार है, परमेश्वर आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है। उसे लीजिए, बांटिए।
और ऊंचे होते चले जाइए परमेश्वर के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। इंसान धोखा दे सकता है लेकिन परमेश्वर सामर्थी है। वो कहता है मैं हमेशा एक सा रहता हूँ, मैं कभी भी ना बदलने वाला परमेश्वर हूँ, मैं कभी भी नहीं बदलता हूँ। बदल जाते हैं लोग लेकिन परमेश्वर ऐसा है, वो कभी भी नहीं बदलता है। हालेलुया। इसलिए उसी पर विश्वास रखिए, उसी पे भरोसा रखिए, उसी का नाम ऊंचा कीजिए और उसी के नाम को आगे रखिए। अगर परमेश्वर आपके जीवन में कोई काम करता है, आपकी जिंदगी में कोई काम करता है, लोगों को बताइए, लोगों के विश्वास को बढ़ाइए, ताकि उनके जीवन में भी परमेश्वर काम करे, ताकि उनकी जिंदगी में भी परमेश्वर काम करे। हालेलुया। उनको वो परमेश्वर के घुटने, परमेश्वर के आगे उनके घुटने टिकने पाए। लोगों को बचाइए, उनसे डरिए मत कि मैं परमेश्वर को मानने वाला हूं, उनसे डरिए मत। उन्हें बताइए कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या 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 कर सकता है। वो आपके कई रोगों को खत्म कर सकता है, वो आपको बोझ के तले जो आप दबे हुए हो, वो बोझ को उतार सकता है। बताइए। हालेलुया। रूहों को बचाइए, घबराइए नहीं। परमेश्वर से हिम्मत मांगिए, परमेश्वर से दलेरी मांगिए। परमेश्वर आपको हिम्मत देगा, परमेश्वर आपको दलेरी देगा। हालेलुया। ताकि आप लोगों के सामने परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर सको, ताकि आप लोगों के सामने अपनी गवाहियों को दे सको। आप डर ना सको कि ये इंसान मुझे क्या कहेगा, कि मैं तो पहले इसे मानता था लेकिन अब जब मैं इसके सामने परमेश्वर की बात करूंगा तो ये इंसान क्या सोचेगा। ऐसा मत सोचिए। उसे बताइए कि आपका जीवन पहले कैसा था, अब कैसा है। आपकी जिंदगी पहले कैसी थी, अब कैसी है। जब आप उसको बताओगे, जब आप उसको बताओगे तो सचमुच परमेश्वर खुश होता है, स्वर्गदूत खुश होते हैं जब हम किसी रूह को, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं। रूह के सामने परमेश्वर के नाम को बताते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को ऊंचा कीजिए। परमेश्वर सामर्थी जोरावर है। हालेलुया, हालेलुया। झुकिए मत, झुकिए सिर्फ परमेश्वर के आगे, इंसानों के आगे नहीं। परमेश्वर के नाम को ऊंचा कीजिए, परमेश्वर के नाम को ऊंचा कीजिए तो परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत सारी आशीष बरकत दे, प्रभु की महिमा हो और आपका जीवन, आपकी जिंदगी परमेश्वर के लिए हो जाए और आपका जीवन परमेश्वर ऐसा बनाए कि आप जहां कहीं भी जाएं, आपके पांव किसी के भी घर से बरकत दिए बिना वापस ना आए, आपके हाथ किसी के भी घर से आशीष दिए बिना वापस ना आए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद है। परमेश्वर को आगे रखें अपने जीवन में। और आइए आखिरी प्रार्थना करते हैं आज की मीटिंग की समाप्ति की। आंखें बंद कीजिए। हालेलुया। स्वर्गीय पिता यहोवा, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਔਰ ਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆ ਸਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ। ਦਇਆ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਕਰ ਦਿਓ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਲਹੂ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀ ਛੂ ਨਾ ਸਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਰ ਦੁੱਖ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਦਿਓ,
ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ यीशु मसीह ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। आमीन। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत आशीष दे। थैंक यू। जय मसीह। जय